सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैपजेमिनी। तो हम सब चीज़ देखने वाले हैं कि इसके ट्रेनिंग में हमें कितना स्टाइपेंड मिल रहा होगा, डोमेन्स क्या क्या होने वाले हैं, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी फुल टाइम के बाद, जब हमारा फुल टाइम शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद हमें कितनी इन हैंड सैलरी मिल रही होगी, ग्रोथ कितनी है और इंसेंटिव क्या है, बोनसेस क्या है, वो सब बात करेंगे बेसिकली। सो ट्रेनिंग स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो यार कंपनी में जब हम जाते हैं तो यार बहुत सारी कंपनी में डोमेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, बट इसमें नहीं होता है क्योंकि कंपनी कह देती है कि बिजनेस डिमांड ऐसी जो उनके पास ट्रेनर होते हैं, जिस अमाउंट में ट्रेनर होते हैं या फिर जिस चीज़ की उन्हें डिमांड होती है, जैसे उनकी बिजनेस डिमांड होती है उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो, क्योंकि वो आपको इन जनरल हायर करते हैं, ठीक है। और वो मास रिक्रूटर है तो वो उसका बनता है कि वो अपने हिसाब से डोमेन सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ट्रेनिंग बेसिकली 2 से 3 मॉड्यूल में डिवाइड होती है, 2 मॉड्यूल में इन जनरल डिवाइड होती है। और ट्रेनिंग का टाइम 2.5 महीने से 6 महीने तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको डोमेन क्या मिला है। बेसिकली क्या होता है ना, ट्रेनिंग में आपको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक मॉड्यूल आपको गिवन होगा, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, हर मॉड्यूल के बाद एक फाइनल टेस्ट होता है, आपको क्लियर करना होता है और वो प्रोक्टेड होता है। और मॉड्यूल के बीच में बहुत सारी क्विजेज़ वगैरह होंगी, वो प्रोक्टेड नहीं होती है, वो बस आपको सॉल्व करनी होती हैं। आप जितना भी अटैम्प्ट करना चाहें उतनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, बस आपको करनी होती है। कुछ पर्टिकुलर परसेंट से ज़्यादा नंबर लेके आने होते हैं, कितने भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट में आप उसे कर सकते हैं। बट जो हर मॉड्यूल के बाद फाइनल टेस्ट होगा वो प्रोक्टेड होगा और उसका एक ही चांस होता है। व्हाट इफ़ अगर हम क्लियर ही ना कर पाएँ उसे एक बार में, तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए एक मॉड्यूल था 2 महीने का, ठीक है, सबका एक साथ ट्रेनिंग हो रही थी, आपका नहीं हुआ क्लियर और बाकी लोगों का हो गया, तो दूसरे लोग मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे और आप अगले 2 महीने भी मॉड्यूल 1 ही पढ़ रहे होंगे। जब वो मॉड्यूल 2 का टेस्ट दे रहे होंगे आप मॉड्यूल 1 का टेस्ट दे रहे होंगे, तो इन शॉर्ट आप 2 महीने पीछे चले जाएंगे अपनी ज्वाइनिंग के, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि बट अच्छे से पढ़ना यार, और ट्राई करना कि पहली बार में क्लियर कर लो, इतना मुश्किल होता नहीं है। सो उसका इशू नहीं है, काफ़ी लोग कर लेते हैं, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में एटलीस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे, यानी अगर आप मान के चलिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो थर्ड अटैम्प्ट में इन शॉर्ट आप एक ट्रेनिंग पीरियड पीछे चले गए उनसे, है ना। जिनकी 2 मॉड्यूल की ट्रेनिंग थी, आप उनसे पूरी ट्रेनिंग ही पीछे चले गए, यानी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अराउंड इस मंथ, तो आपकी होगी उससे 4-5 महीने बाद। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है यार, और मे भी आप लोगों को टर्मिनेट कर दे। वैसे तो मैंने टर्मिनेशन का कोई केस सुना नहीं है, बट मे भी कर दें। सो क्यों रिस्क लेना, बढ़िया से करना यार, ठीक है। तो ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं यार। लोकेशन क्या होता है ना, एमएनसी है, काफ़ी एमएनसी जैसे हमारी कॉग्निजेंट हुई, इन्फोसिस हुई और ये कैपजेमिनी हुई, या यार हमारी प्रेफर्ड लोकेशन नहीं देते हैं। जहाँ उनकी बिज़नेस डिमांड क्या आएगी कि यहाँ पे बंदे की रिक्वायरमेंट है, वो आपको उधर भेज देंगे, ठीक है। और आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से जो जो आपको ट्रेनिंग मिली होगी उधर भेज देंगे और फिर आप उधर जाके काम कर रहे होंगे। वो कोई मतलब नहीं रखता है कि आपने क्या चूज़ करा है, क्या आपके प्रेफर्ड लोकेशन है, आपको उधर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि इंटरव्यू के इंटरव्यू के टाइम पे कह दिया था कि हाँ मैं रिलोकेट करने के लिए तैयार हूँ, तो वो उसे इतना सीरियसली ले लेते हैं कि आपको जाना ही पड़ता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं पैसों की, क्योंकि पैसे तो सबसे पहले आते हैं। तो स्टाइपेंड होने वाला है आपका 20,000 के अप्रोक्स, ये 20,000 समथिंग हो सकता है, क्योंकि इस बार पैकेज उन्होंने 2022 वालों के लिए 4 LPA कर दिया है। पहले ही 3.8 था, अब की बार 4 LP है, तो अराउंड 20K या फिर 21K आपको मिल रहा होगा। सो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन बहुत सारे होते हैं यार, जावा, SAP, टेस्टिंग वगैरह, डेवऑप्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। सो आपको किसी में मिल सकता है, क्लाउड में मिल सकता है, ठीक है। और ट्रेनिंग किसी भी उसमें मिल सकती है, बेस किसी बैकएंड का काम मिल सकता है, फ्रंट में थोड़ी आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा देंगे, HTML CSS पढ़ा देंगे, थोड़ा आपको क्लाउड भी पढ़ा देंगे, ताकि जब आप फाइनली आप डिप्लॉय हों किसी प्रोजेक्ट पे तो आप ये ना कहें कि आपको बेसिक भी नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा देंगे, लेकिन जो मेन डोमेन होगा उस पर ज़्यादा फोकस होगा। तो ट्रेनिंग डोमेन वो लोग सेलेक्ट करेंगे और उसी पे आपको ट्रेनिंग मिल रही होगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो सब उनका हेडेक है, उन्हें लेने दो, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग मटेरियल होगा उनके उस प्लेटफॉर्म पे। और इस ट्रेनिंग को ना यार ये एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है एडेप्ट ट्रेनिंग। मतलब ये जो आपकी फाइनल सेमेस्टर में जो ये ट्रेनिंग हो रही होगी, इसका नाम होगा एडेप्ट ट्रेनिंग। तो बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी जब आप फुल टाइम ज्वाइन कर लेंगे। यार इन हैंड सैलरी आपकी होने वाली है, अगर आपका पैकेज 4 LP है, वो होगी 26,200, 300, ये वेरिएबल है, ठीक है। किसी को कम मिल रही होगी, किसी को ज़्यादा मिल रही होगी, तो ऐसे ही कुछ आपको मिल रहा होगा।
ठीक है। तो 4 LPA पे यार इतना मिलता है। और एक चीज़ मुझे ख़राब लगती है कैपजेमिनी की, अब बस एक ही चीज़ ख़राब लगती है कि यार ये बॉन्ड आपको साइन कराते हैं, ठीक है। वो सब आपको जब प्री प्लेसमेंट टॉक होती है या फिर अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगा कि उसमें एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड पीरियड आपका ट्रेनिंग से शुरू हो जाता है। मतलब आपने अगर इनसे ट्रेनिंग ले ली और आप छोड़ना चाह रहे हैं तो यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, वो आपका लिखा होगा आपके ऑफर लेटर में जो आपको मिला है, ठीक है। तो उसमें जाके चेक करना कि क्या सीन। और वो क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए लेस से 2 लाख का वो है बॉन्ड और आपने ट्रेनिंग कर ली, फिर 6 महीने और कर लिया, तो वो जो पेनल्टी अमाउंट है वो कम होता जाता है। जैसे 1 साल के बाद आपको लेस से अभी ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको 2 लाख पे करने होते थे और फिर आपने 6 महीने और काम करा और अब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो अब आपको समथिंग लाइक 1 लाख पे करने होंगे, फिर 6 महीने बाद 50,000 बस पे करने होंगे और निकल जाना होगा। और जब 2 साल पूरे हो जाएंगे यानी 24 मंथ्स इन कैपजेमिनी आपके इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पूरे हो जाएंगे तो आप बिना कुछ पे करे नोटिस पीरियड सर्व करके निकल सकते हैं इजीली। तो बस यही एक चीज़ बुरी लगती है यार मुझे कैपजेमिनी की, बाकी एमएनसी इसके अलावा, क्योंकि कॉग्निजेंट में भी कोई बॉन्ड नहीं है, एसेंचर में भी कोई बॉन्ड नहीं है। सो बॉन्ड वाली कंपनीज इन जनरल मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी अगर आपके पास यही ऑफ़र है और आप फ्रेशर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी आपने ज्वाइन नहीं करा और आपके पास कोई और ऑफ़र भी नहीं है, तो फिर जब टाइम निकला जाता है ना तो फिर एचआर जो होते हैं या फिर आप किसी और कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती है। 2021 वाले के लिए, 2020 वालों के लिए वो पूछते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आओ। तो इन शॉर्ट आप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं इस एमएनसी में रह के और फिर बढ़िया स्विच कर लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी बढ़िया एमएनसी है, अगर 4 LPA पे कर रही है और 26,000 शुरू में काफ़ी होता है, सो नो इशू अगर आप तैयार हैं 2 साल के बॉन्ड के लिए। और बॉन्ड कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने ऑफर लेटर नहीं देखा इस बार का, ये 2021 वाले मेरे एक दोस्त ने बताया था, ठीक है। और 4 LPA से हमने थोड़ा एडजस्ट कर लिया और एक दोस्त है मेरा 4 LPA पे भी, तो उसने एक थोड़ी एग्जैक्ट फिगर मुझे बताई है कि हाँ यार इतना इतना मिलता है, तो ये कुछ उन्होंने बताया था। और मॉड्यूल वगैरह सब उन्होंने बताया कि मॉड्यूल वगैरह होते हैं। तो यार ये थी सिंपल सी वीडियो कैपजेमिनी के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में किसी अगली कंपनी के लिए बात करते हुए। अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में जानना है या फिर आपके पास कोई और ऑफ़र है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर उस पर ज़्यादा वोट होंगी या फिर काफ़ी लोग अगर पूछ रहे होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।